श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी से मिलते हैं तो विभीषण जी पवन पुत्र हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहि महु जीव विचारी। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, मेरी रहनी तो सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है, इसलिए तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? और ऐसा विभीषण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। कि मेरा तामसी शरीर यानी राक्षस का शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। विभीषण जी फिर कहते हैं, किंतु हे हनुमान, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम जी की मुझ पर कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, क्यों? क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। और जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तब तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा किया तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से मुझे दर्शन दिए। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तब हनुमान जी महाराज विभीषण की बातों को सुनकर कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, सुनिए क्या कि प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि कहु कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। अपरात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। हनुमान जी विभीषण जी से कहे कि भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल वानर हूं और सब प्रकार से निम्न हूं। प्रातः काल में हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। इसलिए हे सखा कि असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। कि भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया
और विभीषण जी से कहे क्या कि असमय यधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, कि मैं ऐसा अधम हूं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। और भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमंत जी के दोनों नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं का जल भराया। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच्य विश्रामा। भाई जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ सरकार को भुलाकर अब विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, फिर वे दुखी क्यों न हो। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच्य विश्रामा। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी परम शांति प्राप्त की। भाई जैसे यहां विभीषण जी के प्रसंग में वक्ताओं की उक्ति है कि जानत हूं वस स्वामी विसारी, ठीक उसी प्रकार की उक्ति बाली वध के पश्चात सुग्रीव के प्रसंग में वक्ताओं की है कि जानत हूं अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि, अरण्य कांड में। तो यहां अस पद जो है वो अंगुल्या निर्देश है कि इस पद से निश्चय ये करा रहे हैं कि ऐसे स्वामी यही भक्त वत्सल कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी ही हैं, दूसरा नहीं। कि अस सुभाव कहूं सुनऊ न देखऊं, कही खगेश रघुपति समलेखऊं। अस प्रभु छाड़ी भजे, कहु काही मोसे सठ पर ममता जाही। और यहां कहते हैं कि जानत हूं अस स्वामी बिसारी, जानत हूं यह स्वभाव जानकर भी। कहने का भाव यहां पर कि जानने से स्मरण होता है और स्मरण से दुख नष्ट होता है। तो जानना क्या है? जानना मुख्य है। जैसे उत्तरकांड में उल्लेख है कि जाने बिनु न होई परतीति, अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। कि जानने पर ही ऐसे अधमोद्धारण अहेतु की कृपालु हैं। फुलाया अर्थात दुख के नाश का योग लगा, पर दुख का नाश उन्होंने न किया। यह उन्हीं की भूल है, किसी और की नहीं, उन्हीं की भूल है। जानत हूं अर्थात शास्त्र पुराण आचार्य आदि से सुनकर जानकर, काहे न हो ही दुखारी, इससे बता रहे हैं कि अन्य किसी भी साधन से दुख दूर नहीं हो सकता। तरहि न बिनु से मम स्वामी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। विभीषण जी ने कहा था कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मह जीव विचारी। तो इस पर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो तुमने कहा उसका कारण जानबूझकर प्रभु का विस्मरण है। आप ऐसे मालिक को जानकर भी भूले हुए हैं, इसलिए दुखी ना होने का कोई कारण नहीं। कि मन क्रम वचन चरण रति होई, सपने हूं संकट परई कि सोई। वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझी विपत्ति इताही। कि तुमने मन और वचन से चाहे जो किया हो, मन से और वचन से चाहे जो किया हो, पर क्रिया रूप से तो तुम राक्षस की ही सेवा करते रहे। आप जानते हैं कि सीता जी का हरण हो गया, भक्तवत्सल प्रभु सरकार ढूंढते हुए वनों में घूम रहे हैं,
और आपने सीता हरण प्रकरण में सरकार की कौन सी सेवा की? उन्हें विस्मरण किए ही बैठे हो। ऐसे उपदेश ने विभीषण जी के लिए मंत्र का काम किया। हनुमान जी के इसी उपदेश ने विभीषण जी के लिए मंत्र का काम किया। इससे उन्हें अनिर्वाच्य विश्राम हुआ। तब से विभीषण जी ने क्रिया रूप से सेवा आरंभ कर दी। भाई आपसे आप बिना पूछे सीता जी का समाचार हनुमान जी को विभीषण जी सुनाने लगे और विभीषण की युक्ति बतलाने से हनुमान जी महाराज ने श्री सीता जी का दर्शन पाया और स्वयं विभीषण जी रावण से श्री जानकी प्रदान के लिए उलझ पड़े और अंत में सब कुछ त्याग कर भक्त वत्सल कृपालु श्री भगवान के चरणों में चले गए। तो कह रहे हैं कि एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा पावाय निर्वाच्य विश्रामा। भाई राम गुण ग्राम कहने सुनने समझने, राम गुण ग्राम कहने सुनने और समझने में अर्थात सभी प्रकार से सुखदायक है कि कहत सुनत सुमिरत सुठ नीके राम लखन सम प्रिय तुलसी के। तो कहने सुनने समझने और सुमिरने में सुखद होने के उदाहरण है कि एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। असुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने कहा कि असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। और यहां जो कहा कि पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, अनिर्वाच्य यानी जो वचन से परे है, भिन्न है। सुन शिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावई। उत्तरकांड में ही है कि सो सुख जान मन रुकाना नहीं रस ना पही जाई बखाना। कहने का भाव यहां कि राम गुण ग्राम कहा जा सकता है, अब पर जो उससे सुख हुआ, राम गुण ग्राम से जो सुख हुआ वह नहीं कहा जा सकता। इसी से तो गुण कहे और सुख को अनिर्वाच्य कहे। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अब पहले कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी सत्संग का महत्व कहा पर उसका स्वरूप नहीं दिखाया वहां, और वही स्वरूप यहां दिखाते हैं कि पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। विश्राम पद यहां सुखदायक है, सुखवाचक है। विश्राम पद यहां पर सुखवाचक है कि को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। अब पावा का भाव यहां पर कि यह सुख ऐसी पुरी में मिलना दुर्लभ था, असो अकस्मात पा गए। भाई एक शंका के कहने सुनने आदि से विश्राम मिलता है, और यहां कह रहे एहि विधि कहत पद दिया और सुनत न कहा। यद्यपि दोनों ने सुनने को कहा, यह क्यों? तो इसका समाधान कि दोनों ने अपनी अपनी अधमता एक दूसरे से कही। दोनों ने अपनी अपनी अधमता। विभीषण जी ने कहा कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी जिब दसन निमहु जीभ बिचारी। और कहते क्या है विभीषण जी अपनी कि तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने कहा कि कहु कवन मय परम कुलीना कपि चंचल सबही विधीना। अपराध ले जो नाम हमारा
तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। दोनों ने अपनी अपनी अधमता विभीषण जी और हनुमान जी महाराज ने एक दूसरे से कही, और इसे सुनकर किसी को सुख नहीं हुआ, किसी को सुख ना हुआ। परंतु जब दोनों ने अपने अपने ऊपर श्री रघुवीर जी की अनुग्रह को कहा, तब विश्राम पाया। ऐसी से कहा कि सुनत विश्राम पावा, न कहा कहत विश्राम पावा। कहा यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच्य विश्रामा। हनुमान जी की इच्छा विश्राम करने की नहीं थी। क्यों? क्योंकि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। पर राम कथा अपना प्रभाव नहीं छोड़ती और वह विश्राम देती ही है, इसलिए इनको विश्राम मिला। भाई बिना राम कार्य के किए विश्राम न करने की प्रतिज्ञा हनुमान जी महाराज की है। और यहां मुख्य कार्य समुद्र पार करना था, क्योंकि संपाति ने कहा था कि जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। इसलिए समुद्र पार करने पर विश्राम पद पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। और इसके बाद विभीषण जी कह रहे हैं, भाई हनुमान जी महाराज ने सब राम कथा कही, तब अपना लंका में रात्रि को प्रवेश करना और घर घर सीता जी को ढूंढना, उनका न मिलना भी कहा। इसीलिए विभीषण जी ने सब वृत्तांत हनुमान जी से बताया कि पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुतात रही। विभीषण जी ने सब कथा कही, जिस प्रकार से वहां श्री जानकी जी रहती थी और जिस प्रकार दिन व्यतीत करती थी। श्री जानकी जी लंका में आई, तब से आज तक का सारा समाचार विभीषण जी ने हनुमान जी को सुना दिया कि जेहि विधि जनक सुतात रही। अर्थात जिस प्रकार रावण ने श्री सीता जी को रखा कि हारी पराखल बहुविधि, भय प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखिस जतन कराई। इसी से तह रही, अर्थात अशोक वाटिका में रही, अन्यत्र न रही। ऐसी से अन्यत्र मिली भी नहीं। भाई मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, उसके बाद गए दशानन मंदिर माही, हर जगह खोज डाले, सीता जी न मिली, क्योंकि सीता माता तो अशोक वाटिका में है। भाई जिस प्रकार मां सीता जी दिन काटती थी, वह कहा कि जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई, चले श्री राम सोचवि सीता राखी उर, रटति रहति हरि नाम। और यहां जनक सुता का भाव, जेहि विधि जनक सुतात रही, कि जनक सुता का भाव यहां कि जैसे राजाओं की कन्या रहती हैं, उस रीति भांति और कायदे से सीता जी यहां वहां रहती है। अनेक राक्षसियां रक्षा करती हैं, वहां पुरुष नहीं जाते। भाई पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनिर्वाच्य विश्राम छोड़कर कथा कहने लगे, जैसे भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने किया था कि मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर नैलीन। भाई वहां श्रोता सामने बैठा, उसको कथा सुनाना, उसके प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, इसलिए ध्यान छोड़ा। और वैसे ही यहाँ हनुमान जी को आवश्यक कार्य करना है, इसलिए उनको समाचार बताने के लिए विश्राम से मन को उपराम दिया। और यहां जनक सुता सा अभिप्राय विशेषण पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। कहने का भाव कि जैसे जनक जी ब्रह्म सृष्टि में रहकर भी सब प्रकार से निर्लेप रहे, ठीक उसी तरह ही श्री सीता जी भी लंका में निर्लेप रही कि जे बिरंच निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए।
श्री सीता जी अपनी चित्त वृत्ति को रोक कर योगारूढ़ किए रहा करती। निज पद नयन दिए मन, भाई चित्त वृत्ति को एकाग्र करने की क्रिया ही योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्ति को एकाग्र करने की क्रिया ही योग है। और जनक सुता शब्द के भाव कितने ही खल जनक सुता हर लीनी, और यहां भाव कि श्री जनक समान महाराज की कन्या की भी ऐसी दुर्दशा। यह कैसा दैव दुर्विपाक है। यह आश्चर्य, खेद, विषाद और शोक का निदर्शन है। इस भाव की पुष्टि के लिए ही इस अर्धाली के दोनों चरणों में एक एक मात्रा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने न्यून रखी। भाई जो मर्म न समझने से दोष गिना जाता है, इससे यह सूचित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि जनक सुता की कथा कहते कहते विभीषण जी की वाणी में गति विच्छेद होने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गया। और इसका दूसरा भाव कि श्री जनक महाराज की कन्या को पति वियोग में जिस तरह रहना उचित है और उसी तरह वहां रह रही है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में दोनों भक्तों श्री हनुमान जी महाराज और श्री विभीषण जी में समानता को दिखाई कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए, इधर राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, कि तुम हरिदासन मह कोई, और एहसन हठ करी हो पहचानी। हनुमान जी के तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। हनुमान जी महाराज ने राम कथा कही कि तब हनुमंत कही सब राम कथा, तो पुनि सब कथा विभीषण कही। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम, कि दोनों के मन पुलकित हो गए। तो दोनों ने अपने अपने दोष और भगवत गुण कहे। प्राप्त ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले यहारा। अब विभीषण जी ने कहा कि तामस तन कछु साधन नाई, प्रीतिन पद सरोज मन माई। हनुमान जी ने कहा असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर, किन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। और विभीषण जी ने कहा कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। तब हनुमान जी करें, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। अब विभीषण जी ने क्या कहा कि तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। और दोनों को श्री राम कृपा का ही अवलंब है। मोहू पर रघुबीर कीन्ही कृपा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी का बात। तो श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को श्री राम जी से मिलाया, और श्री विभीषण जी ने हनुमान जी को श्री जानकी जी से मिलाया। कि सादर ते ही आगे करि बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। अजुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। भाई सीता जी की खबर मिलते ही हनुमान जी ने कहा हे भाई मैं देखना चाहता हूं, और युक्ति विभीषण जी ने बताई। वह युक्ति सुनते ही विदा होकर हनुमान जी महाराज सीता जी के पास जा पहुंचे। तो तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तब हनुमान जी महाराज ने कहा हे भाई सुनो, मैं श्री जानकी माता को देखना चाहता हूं। तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने श्री सीता दर्शन की सब युक्ति कह सुनाई, और सुनते ही युक्ति को हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज विदा मांगकर चल दिए।
तो तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। भ्राता शब्द यहां निहोरा या प्रार्थना का भाव दे रहा है। जैसे कि भायहु लावहु धोख जनी आज काज बड़ मोही। हनुमान जी ने साथियों से कहा था लंका समुद्र लांघने के समय कि तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी ने क्या कहा कि देखी चहु जानकी माता। भाई कदाचित विभीषण जी कहें कि वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, और यह विभीषण जी कहे इससे पहले ही हनुमान जी महाराज ने माता सीता यानी माता विशेषण दे दिया कि मैं उनके पास माता भाव से जा रहा हूं। माता भाव से दोष नहीं और पुत्र को वहां रोक नहीं कि देखहु कपि जननी की नाई बिहसी कहा रघुनाथ गुसाई। लंका कांड में अब विभीषण जी को राजद्रोह अथवा बंधुद्रोह ना लगे, मुख्यतः इसीलिए हनुमान जी के मुख से जानकी माता ये शब्द कहलाई गई और कहा क्या देखी चाहूं से दर्शन के लिए अपनी अत्यंत आतुरता अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। भाई इससे उनका दृढ़ विश्वास और संकल्प भी मालूम पड़ता है, सूचित होता है कि माता जानकी जी चाहे जैसी विकट स्थान में हो मैं अवश्य उनके दर्शन करूंगा। श्री हनुमान जी और श्री विभीषण जी दोनों ही राम कार्य में लीन हैं। दोनों ही विभीषण जी सोचते हैं कि रामदूत है, फंस गए तो मार डाले जाएंगे, जिससे राम कार्य में बाधा होगी। इससे विभीषण जी कहते हैं कि आप लौट जाइए, और इधर हनुमान जी दृढ़ हैं, इनको विश्वास है कि जब तक मैं दर्शन न करूंगा, मुद्रिका माता जी को न दूंगा, तब तक राम कार्य हो नहीं सकता। हनुमान जी महाराज बड़े गंभीर हैं, इससे इनकी बात का आशय लिखने में नहीं आता। इनकी निर्भयता और दृढ़ संकल्प देख विभीषण जी ने युक्त बता दी। हनुमान जी महाराज और विभीषण जी जानते हैं कि ये जगत जननी है, माता सीता जगत जननी है, इसलिए ये उनको माता कहते हैं। और इनका यही भाव मानस में दिखाया गया कि राम दूत मय मातु जानकी। यह मुद्रिका मातुमय यानी अमातु मोहि दीजे कछु चीना। माता सीता जी से जब मिलते हैं तो यही भाव दिखाया। और श्री जानकी जी भी हनुमान जी महाराज को पुत्र शाही मानती हैं कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी। जब हनुमान जी ने कहा कि माता भूख लगी है, फल सुंदर देख के भूख बढ़ गई है, तब माता जी ने कहा कि सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। तो यहां अनिर्वाच्य विश्राम छोड़कर सीता जी को देखने के लिए हनुमान जी महाराज उत्सुक हुए। कारण आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। भाई प्रभु की सेवा अपने सुख से बढ़कर है, और इसी से हनुमान जी सदैव राम कार्य करिबे को आतुर रहते हैं। और उनकी यह उत्कंठा जिज्ञासा आतुरता को देखकर तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। जब देखने की इच्छा प्रकट की हनुमान जी महाराज, तब विभीषण जी ने देखने की युक्ति बताई। क्यों? क्योंकि बिना युक्ति के वहां कोई जा नहीं सकता। सब युक्ति यह कि वहां बाहर राक्षस पहरा देते हैं, पहरा दे रहे हैं, और भीतर उनके निकट माता जानकी जी के निकट राक्षसियां रक्षा करती है। इससे वह मार्ग और उपाय बताए जिससे कोई न मिले। भाई अशोक उपवन प्रमदा वन है, ऐसी युक्ति से बना कि संपूर्ण लंका छान आवे और उसका पता न लगे। ऐसी रचना को आजकल की भाषा में तिलस्म कहते हैं कि उसे तोड़कर यदि बलपूर्वक सीता जी का दर्शन करना चाहे तो रावण के जीते जी संभव नहीं। इसलिए उस तिलस्म के भीतर प्रवेश करने की युक्ति विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज को बतलाई कि जिससे बिना बाधा के सीता माता का दर्शन हो सके।
और आगे के जहां और तहां पद से यह बता रहे हैं, यह दिखा रहे हैं कि उपवन उस स्थान से जहां रावण और विभीषण का महल है, घर है, कुछ दूरी पर। तो यहां युक्ति क्या बताई विभीषण जी ने, वह युक्ति गुप्त रखी। क्यों? क्योंकि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करिय दुराऊ। भाई मानस में 7 कांडों में युक्ति का उल्लेख है। जुगुति मंजु मन सीप सोहाई बाल कांड में, और एको जुगुति न मन ठहरानी अयोध्या कांड, अरण्य कांड कि इहा राम जसी जुगुति बनाई। सब यहां युक्ति जो बताई, जुगत बताया विभीषण जी ने, वो गुप्त है। और वह युक्ति सुनकर चले पवन सुत विदा कराई। भाई अति शीघ्रता को दर्शा रहे हैं, और उसी को दर्शाने के लिए, बताने के लिए पवन सुत शब्द दिया, विदा कराई। भाई प्रेमी से और बड़े से आज्ञा लेकर चलना चाहिए, और यही नीति है कि मुनि सन विदा मांगते पुरारी, और सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले 2 भाई। तो विदा कराई से यह बताए, यह दिखा रहे हैं कि विभीषण जी प्रेमाधिक्य के कारण हनुमान जी को विश्राम के लिए ठहराना चाहते थे, किंतु हनुमान जी ठहरे नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, यह तो हनुमान जी का सिद्धांत है। अब विदा मांग कर जाना सनातन शिष्टाचार है, और यह प्रीति की रीति है। अब प्रीति का एक अंग प्रणय है ही, तो आज्ञा लेने से उसका आदर और सम्मान प्रकट होता है। तो श्री हनुमान जी और विभीषण जी के प्रसंग के वचनों की समता 10 प्रकार से गिनाते हैं। सुमिरन दर्शन हठ कथा जानब पुलक बखान। अब हनुमान जी और विभीषण जी स्मरण में समता कि रामायुध अंकित गृह, भाई तर्क वितर्क रूपी स्मरण चिंतन, और राम राम ते सुमिरन कीन्हा। और दर्शन में एक निज नाम कहकर विप्र रूप छोड़ स्वरूप से प्रकट हुए, यही दर्शन है। असुनत विभीषण उठित है आए, और कहते आयो मोहि करन बड़ भागी। हठ की एहि सन हठ करी हम पहचानी, हनुमान जी के विचार। तो तुम मोहित रस हठ दीना, विभीषण जी के। तो इसी तरह कृपा की बात करते हैं, करहि सदा सेवक पर प्रीति, हनुमान जी का। और करी है कृपा भानुकुल नाथा। तो श्री हनुमान जी ने समस्त लंका खोज डाली थी, पर जानकी जी न मिली। जब विभीषण जी ने युक्ति बताई तब मिली, और इसी प्रकार बिना मर्मी के युक्त बताए ईश्वर नहीं मिलते। यह पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का उपदेश है कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। जब युक्त जान गए और विदा लेकर चले, तब कि कर सोई रूप गयो पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। फिर वही कर सोई रूप, फिर वही रूप अर्थात मशक समान रूप कभी धरी, मच्छर के समान रूप धारण करके अशोक वन में जहां श्री सीता जी रह रही हैं, जहां हैं वहां गए। भाई बीच में विभीषण जी से मिलने के लिए विप्र रूप कर लिए थे, विप्र रूप धरि वचन सुनाई। अब फिर पूर्व ही की भांति सूक्ष्म रूप को धारण कर लिया कि कर सोई रूप गयो पुनि तहवा। भाई विभीषण जी के वचन में यह न खुला कि श्री जानकी जी कहाँ हैं, कि जेहि विधि जनक सुता तह रही। अब तह को यहां खोला, वह कहां है? अशोक वन में, जहां पर माता जी श्री सीता जी हैं। वन बहुत बड़ा है, उसमें जहां वृक्ष के नीचे में बैठी हैं, उसके समीप के वृक्ष पर गए, इतने समीप गए कि जहां से उनका कृष शरीर और शीश पर जटा की एक वेणी रात्रि में हनुमान जी को देख पड़ी। कुछ रोशनी थी या नहीं थी इसका पता नहीं, इसका उल्लेख नहीं।
भाई पहले पर्वत पर से लंकापुरी को जब हनुमान जी महाराज ने देखा था तब वहां वन बाग उपवन वाटिका सबको पृथक पृथक कहा, पर जहां श्री जानकी जी है वहां वन बाग उपवन वाटिका चारों हैं। और ऐसा विलक्षण यह बाग चारों के प्रमाण है कि तह अशोक उपवन जह रही सीता बैठी सोच रत रही। अब वन अशोक सीता रह जहवा, वन का उल्लेख। अचलु नाई सिर पैठ्यु बागा, अफल खायो तर तोर लागा। और कि नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। तो यहां वन बाग उपवन वाटिका चारों का है। हनुमान जी महाराज ने रावण को शयन करते देखा और श्री सीता जी को अशोक वृक्ष के तले बैठे देखा। कहने का भाव कि रावण की मृत्यु होगी और श्री सीता जी शोक रहित होंगी। जब सीता जी को हनुमान जी महाराज ने देखा तो देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। भाई श्री सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी महाराज ने माता जानकी जी को मन ही मन से प्रणाम किया और देखा कि उनको रात्रि के चारों प्रहर अर्थात सारी रात बैठे ही बीत जाती है, अर्थात रात सोने का समय है पर इन्हें सोच में बैठे ही कटती है। देख ही मन ही महु कि भाव इसका कि अभी प्रकट होकर प्रणाम करने का अवसर नहीं है। यदि शरीर से और वचन से प्रणाम करते तो सब लोग जान जाते, और वहां राक्षसियां बहुत हैं, कोई जान न पावे इससे मानसिक प्रणाम किया। निसजामा, रात में कोई 3, कोई 3.5, कोई 4 प्रहर मानते हैं, इसलिए सारी झगड़े की बात को उठाकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा निसजामा, अर्थात जितने भी पहर हो सभी। अग्निवेश रामायण में श्री हनुमान जी का द्वादशी को सायंकाल समय लंकापुरी में पहुंचना और सूक्ष्म अदृश्य रूप में रात्रि में लंकापुरी को देखना और पिछले अर्थात चौथे प्रहर में श्री जानकी जी का दर्शन पाना वर्णित है। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि कुछ रात बाकी रह गई थी जब हनुमान जी महाराज को सीता जी का दर्शन हुआ और उसी समय चंद्रमा का उदय हुआ था, जिससे हनुमान जी महाराज मां जानकी को देख सके थे। और सीता जी को देखने पर कैसा है कि कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी जूड़ा लट हो गई है, और वे हृदय में मां जानकी जी हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह को स्मरण करती हुई श्री राम नाम जप करती रहती है। अब कृष्ण तनु शीस जटा से कि अच्छी तरह ओढ़ने भर को वस्त्र भी नहीं है, और विरह की दशा में वस्त्र का संभार नहीं, वस्त्र ठीक से ओढ़े नहीं। या ये कहें कि शरीर का अत्यंत कृश हो जाना तो केवल मुखारविंद के दर्शन से जान गई। शरीर और सिर खुला हुआ है। गीतावली और रामचंद्रिका में इस प्रसंग का वर्णन भली प्रकार से किया गया है कि देखी जानकी जब जाई, परम धीर समीर सूत के प्रेम उरन समाई। अकृष शरीर सुभाय शोभित लगी, उड़ी उड़ी धूल मनहु मन सिज मोहिनी, मनि गयो भोरे भूली। और रटति निस्बासर निरंतर, राम राजीव नयन, जात निकट न बिरहिनी, हरिय कनिता ते बैन। गीतावली में। अब बरवय रामायण में श्री जानकी जी ने अपने कृष शरीर के संबंध में श्री हनुमान जी से स्वयं कहा है कि यस जीवन कई है कपियास न कोई, कनगुरिया कई मुदरी कंगना होई। अर्थात कनिष्ठ अंगुली की अंगूठी अब इतनी ढीली हो गई कि कलाई के कंगन का काम दे रही है। यहां कहते हैं कृष तनु शीस जटाई कबेनी। कृष तनु से
बता रहे हैं कि इतना शोकान्वित, चिंतित और उदास रहा करती है तथा भोजन भी नहीं करती। अशीष जटा एक बेनी, भाई स्त्रियों के सिर के केसों की प्रायः 3 चोटियां बनाकर आपस में गुही जाने की रीति है, और वह चोटियां, तीनों चोटियां मिलकर एक लट बन गई है। इससे बता रहे हैं कि केस बिखरे पड़े रहते और कभी बांधे न जाते, जिससे वे सब आपस में मिलकर एक लट या जूड़ा सरीखे हो गए। तीनों चोटियां मिलकर एक वेणी हो गई, जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलकर त्रिवेणी हुई है। अब वाल्मीकि रामायण में भी एक ही वेणी का उल्लेख है कि एक या दीर्घ या वेण्या शोभमानाम यत्नतः। मां जानकी जी का राम विरह में शरीर कृश हो गया, दुबला हो गया, वचन राम नाम में लगा है। श्री राम जी अवश्य आएंगे, यह विश्वास मन में है, और मन को राम चरण में लीन किए हुए हैं। इस प्रकार मन, वचन, कर्म तीनों से श्री राम चरण में अनुरक्त हैं। ऐसी से आगे श्री हनुमान जी से संदेशा भी भेजा कि मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हूं त्यागी। जपति सदा रघुपति गुण श्रेणी। और पहले कि श्री राम जी की कनक मृग के पीछे दौड़ते हुए जाने वाली छवि को हृदय में रखकर नाम रटते हुए कहा कि सोच सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। और यहां कहते जपति सदा रघुपति गुण श्रेणी। भाई इसी प्रकार श्री भरत जी के संबंध में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। जब हनुमान जी भरत जी से मिलने गए, पर हनुमान जी ने उनसे यही कहा कि जसु विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। कि गुण गण श्रेणी और गुण गण पाती का अर्थ है राम 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 रघुपति रघुपति। तो जपति रघुपति गुण श्रेणी का अर्थ कि हृदय में श्री राम जी का छवि ध्यान रखते हुए राम जी के नाम रटती है। जप से रटना और स्मरण दोनों बताया। हनुमान जी ने यह बात जान ली कि हृदय में श्री रघुपति गुण गणों का चिंतन कर रही हैं, तो इससे यह मालूम हुआ, सिद्ध हुआ हनुमान जी महाराज को परचित्त विज्ञान सिद्धि प्राप्त है। तो निज पद नयन दिए मन, राम चरण महुलीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन है, श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, निमग्न है। श्री जानकी जी को दीन यानी दुख की अवस्था में देखकर पवन कुमार हनुमान जी महाराज परम दुखी हुए। निज पद नयन दिए। निज पद में कि दृष्टि को लगाने में भाव यह है कि जो 48 चिन्ह प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री राम पद में है, वे ही श्री जानकी जी के चरणों में है। जो श्री राम जी के वाम पद में 24 चिन्ह हैं, वे श्री जानकी जी के दक्षिण पद में, और जो प्रभु श्री राम जी के दक्षिण पद में है, वे ही मां जानकी के वाम पद में। तो इस प्रकार निज पद में श्री राम पदों का अध्याहार है। अपने चरण चिन्ह दर्शन से उद्दीप्त श्री सीता जी राम चरण चिन्ह दर्शन में मन से लीन है। भाई नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हैं मां जानकी जी, जिससे मन को संकल्प विकल्प करने का अवसर ही ना मिले। क्यों? क्योंकि नेत्रों की चंचलता से मन चंचल हो जाता है और उसकी अंतरंग वृत्ति छूट जाती है, बाह्य वृत्ति हो जाती है। इसलिए पहले नेत्रों का निरोध कहा। भाई पद के देवता विष्णु जी हैं। बाहर तो नेत्र और भीतर सूक्ष्म मन, ये दो ही इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। बाहर नेत्र और भीतर सूक्ष्म मन,
यही दो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं और दोनों ही ध्यान के प्रतिबंधक हैं, इसलिए दोनों को भगवान में लगा दिया। भाई दर्शन में नेत्र और मन साथ साथ प्रवृत्त होते ही। निज पद नयन दिए मन, चरणों पर ध्यान जमाए रहना त्रिदंड संन्यास का लक्षण है। मन वचन कर्म तीनों का निरोध करना त्रिदंड संन्यास है। और फिर दोनों चरणों के अंगुष्ठों के मध्य में नेत्रों को स्थिर करना, यह योगांग सिद्ध उन्मनी मुद्रा है। ऐसे श्री जानकी जी की योगावस्था को बतलाया कि कृष्ण शीस जटाइक बेनी, यह योगियों का लक्षण है। तो यह यहां शंका, यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरणों का विशेषण कमल क्यों नहीं दिया? तो उसका समाधान कि जिस समय श्री राघव सरकार मृग के पीछे दौड़े, उस समय श्री जानकी जी ने उनके चरणों को कमलवत कोमल नहीं समझा, और नहीं तो रोक कर रखती। यह ध्यान उसी रूप का है, इसलिए कमल विशेषण पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं दिया। और फिर उसी छवि के स्मरण द्वारा यह भाव जन्माए कि जैसे मेरे वचन को आप मानकर मृग के पीछे दौड़े, पृथ्वी की कठोरता को तनिक भी नहीं विचारा, चरणों की कोमलता को भी स्मरण न किया, उसी प्रकार इस समय भी आप अपने चरणों की कोमलता को न स्मरण कीजिए, आइए और मेरा क्लेश दूर कीजिए। फिर सन्यासियों के लिए सब रसों का त्याग लिखा है। जानकी जी संन्यासावस्था में है तो कमल सरस सुगंध परागमय होता है, इसलिए भगवत प्राप्ति में रसों का बाधक जान पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आचार्य ने कमल की उपमा नहीं दी। तो अब आगे हनुमान जी महाराज मां जानकी को देखते हैं, और हनुमान जी हैं कहां कि तरु पल्लव महुरा लुकाई, करूं विचार करूं का भाई, करे विचार करूं का भाई। अतहि अवसर रावण तहे आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तो भक्तजन अब इसके आगे पेड़ की पत्तियों में छिपे हुए हनुमान जी महाराज बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, और उसी समय रावण बहुत सी स्त्रियों को लिए सज धज कर वहां आता है। तो अब मां जानकी और रावण के बीच और हनुमान जी के साथ क्या प्रसंग चलता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय जय।